पुराने समय की बात है। जंगल का राजा शेर बहुत बूढ़ा हो गया था। उसे चलने फिरने की भी शक्ति नहीं बची थी। उसमें इतना भी बल नहीं था कि वह जंगल जाकर शिकार कर सके। उसको समझ आ गया था कि अब वह भूखे ही मरने वाला है। एक दिन अपनी गुफा में बैठकर भूखा शेर सोच रहा था कि यदि यही स्थिति रही तो बहुत ही जल्द मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसे कोई न कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा, तभी उसे एक उपाय सूझा। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था, जैसे ही कोई जानवर उसे मिलने गुफा में प्रवेश करेगा तो वह उसे दबोच कर मार डालेगा और मारकर खुशी खुशी उसका मांस खाएगा। हर दिन कोई न कोई जानवर उससे मिलने आता रहता और शेर गुफा में ही उसका शिकार कर कर खा जाता। बड़े आराम से उसके दिन गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी गुफा में ही भरपेट भोजन मिलने लगा। कुछ ही दिन तक वह अच्छा से मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी शेर को देखने गुफा के बाहर आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर ही खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर को पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? शेर बोला, कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर हूँ, बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमज़ोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। आओ मेरे पास, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने की कोशिश की। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास नज़ारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही लोमड़ी बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती हूँ। आपके गुफा के अंदर बहुत जानवरों के जाते हुए पैर के निशान हैं, किंतु बाहर आते हुए किसी भी जानवर के पैर के निशान नहीं है। अर्थात मैं समझ गई, सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि अंदर आई तो उस जानवरी की तरह मैं भी मारी जाऊंगी जिसके पैरों के यही निशान है। इसीलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी जान बचाई। शेर कुछ ही दिनों में मर गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी जान नहीं लेना चाहिए।